आज का जो युग है वो पूरी तरीके से मैं कहूँगा डेटरेंस का युग है, जहाँ पर एक देश को दूसरे देश के ऊपर डेटरेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद का स्ट्रांग दिखना ज़रूरी है, तभी आप पीस की बातें कर सकते हो, तभी आप शांति की बात कर सकते हो। और ये क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्शन से दिखता है, जो उन्होंने वेनेजुएला के अंदर किया, जो अभी रशिया की शिप्स के साथ में उसके द्वारा किया गया। ये सब कुछ दर्शाता है कि ह्यूमन राइट, पीस, इन सारी चीज़ों की बात तब हो सकती है जब कोई देश अपने आप को स्ट्रांग रखे। और अब भारत इसी लाइन के अंदर और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2026 के वर्ष में इंडिया का सबसे बड़ा नेवल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जहां पर 2026 के एकमात्र वर्ष के अंदर लगभग 19 वॉरशिप बनाई जाएगी। यानी कि हर 6 हफ्ते के अंदर एक वॉरशिप भारत के अंदर बनेगी और इंडक्ट होगी। एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज वॉरशिप जो कि यहाँ पर हम लोग इंडक्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज़ जो बड़े डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पर मेरे पास में आ रही है वो है कि इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन S4 क्लास 4th सबमरीन अब इंडक्ट की जाएगी 2026 में। और साथ में जर्मनी जो है ना, उसके साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हम सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये वही प्रोजेक्ट है जो पहले रशिया ने, फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया था। अब फाइनली भारत जो है वो जर्मनी के साथ में मिलके इंडिया के अंदर इंडिजिनसली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में पहली सबमरीन्स भारत के अंदर बनाएगा। ये सारी के सारी चीज़ें क्लियरली इंडिया की नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पूरी तरीके से चेकमेट कर देगी। कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी जो है ना वो केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सपांशन यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 19 वॉरशिप इंडिया के अंदर कमीशन की जाएंगी। ये जो 19 वॉरशिप है ना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पिछली बार तक हम लोगों ने हाईएस्ट वॉरशिप जो इंडक्ट की थी वो 2025 के वर्ष में की थी, लगभग 14, और इस बार 19 है। और ये सब के सब इंडिया के अंदर ही बनेंगी। हर 6 हफ्ते के अंदर एक वॉरशिप जो है वो इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि हमारे इंडियन शिपयार्ड की कैपेसिटी को तो बढ़ाएंगी सही, साथ में इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करेंगी। और इवन जो वॉरशिप है ना, ये कोई ऐसी छोटा मोटा कचरा वॉरशिप नहीं है जैसी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, उस तरीके की वॉरशिप नहीं है। बल्कि ये जो वॉरशिप हम लोग इंडक्ट कर रहे हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज वॉरशिप, जो कि फ्रंटलाइन कॉम्बैट, स्टिल्थ और ऑक्सिलरी सपोर्ट वेसल्स, इन सब को इंक्लूड करेगी। इवन जो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज वॉरशिप्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ उनके अंदर, जिसके अंदर आपको फ्रिगेट्स देखने को मिलेंगी। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, जहाँ पर INS उदयगिरी, INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी, इनको इंडिया के द्वारा इंडक्ट किया जाएगा। दिस आर वेरी 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 मॉडर्नाइज आपको फ्रिगेट देखने को मिलेगी, जो कि रडार सिग्नेचर नहीं छोड़ती, जो कि इंटीग्रेटेड सेंसर रखती हैं, जिनके पास में पावरफुल वेपन सिस्टम है। ये अगर वॉरशिप कहीं है और मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, सरफेस से लोग इस वॉरशिप पर अटैक कर रहे हैं, तो ये उस सरफेस के खिलाफ लड़ाई कर सकती है। मान लो ये वॉरशिप है और समुद्र के अंदर सबमरीन आ रही है, तो उस सबमरीन से लड़ सकती है। इवन ये वॉरशिप है और हवा से अटैक हो रहा है, तो उन हवा से भी ये लड़ाई करने की क्षमता रखती है। इस तरीके की ये वॉरशिप देखने को मिलती है, जो कि MDL और GRSE दोनों के द्वारा जॉइंटली बनाई जाएगी। इसके अलावा इंडिया की 4th अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनेगी, जिसे अरिसुदन नाम दिया गया है। ऑलरेडी अरिहंत क्लास के अंदर आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास में अरिधमान है, हमारे पास में अरिहंत है। अब ये अरिसुदन जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। अब ये इसके साथ में हम लोग जो हैं वो एक और बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जर्मनी के साथ में मिलके एक $8 बिलियन का सबमरीन का एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में होगा। मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने सबमरीन्स के बारे में, तो सबमरीन 2 तरीके से फ्यूल होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर और दूसरी होती है डीजल पावर। न्यूक्लियर पावर की मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर पावर जो होता है वो कोई जलाना नहीं पड़ता,
वो खुद ब खुद एनर्जी जनरेट होती है, आप सब लोगों को पता होगा, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी उसके जरिए, जिसके कारण से सबमरीन महीनों और सालों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। और ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, इनकी अटैक कैपेबिलिटीज पे इनको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और दूसरी तरफ आती है न्यूक्लियर पावर्ड नॉर्मल सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के पास में पावर है कि वो दूर तक अपने मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, मतलब उन सबमरीन्स के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल लग सकती हैं, जिनकी बात मैंने यहाँ पर की है, जो कि हमारी S4 क्लास सबमरीन्स है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डीजल पावर सबमरीन की बात करूँ तो दिक्कत क्या होती है, डीजल को चलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इस कारण से समुद्र के अंदर क्या करना पड़ता है, डीजल पावर सबमरीन को बार बार इस तरीके से बाहर आना पड़ता है स्नॉर्कलिंग करने, ऑक्सीजन लेने, और फिर उसके बाद में ये अंदर जाती है। ऐसी कंडीशन में दुश्मन जो है वो काफ़ी आसानी से इस प्रकार की सबमरीन को पकड़ लेता है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हो, हम चाहते हैं कि हमारी सबमरीन की स्टिल्थ कैपेसिटी बढ़े, हमारी सबमरीन ज़्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहे, और उसके लिए लगता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब बिना बाहर आए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन करने वाला सिस्टम, जो कि अभी तक भारत के पास में नहीं था। हम लोगों ने फ्रांस के साथ में, हम लोगों ने रशिया के साथ में बातचीत की, पर उन्होंने हमारे साथ में एग्री नहीं किया। फाइनली अब जर्मनी के साथ में हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन जो है वो बना रहे हैं, और ये जो पूरा मॉडर्नाइजेशन होने वाला है ना, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को बदल के रख देगा। देखो, आप सब जानते हो कि इंडिया का जो बैकयार्ड है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये पूरे विश्व के अंदर अभी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, चाइना की वजह से भी और बाकी लोगों की वजह से भी। ऐसी कंडीशन में भारत को इस रीजन के अंदर अपनी हेजीमनी को मेंटेन रखना है, तो हम लोगों को नेवी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि यार भारत को नेवी को स्ट्रांग करने की जरूरत क्या है, भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उससे तो हमारी नेवी लाख गुना अच्छी है। अब हमारा दुश्मन समुद्र के अंदर पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान को देख के हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते। अब हमारा कोई दुश्मन है तो वो है चाइना, और अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के पास में भारत से वे बियॉन्ड बेहतर हथियार देखने को मिलते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर तो हैं। ऐसी कंडीशन में डिटरेंस को बनाने के लिए भारत को बेहतर हथियारों की जरूरत है, और इवन अगर भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी को लेके आना है तो उसके लिए भी हम लोगों को मजबूत नेवी की जरूरत है। आप कहोगे ये क्या कह दिया मैंने? देखो, भारत क्या कहता है कि हमारे पास में जो न्यूक्लियर वेपन है, हम लोग पहले उसको यूज नहीं करेंगे। वी आर फॉलोइंग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब इस बीच में किसी और ने हमारे न्यूक्लियर वेपन पे अटैक कर दिया, तो मतलब मान लो हमारे लैंड या एयर के ही न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक कर दिया, तो हम जवाब कैसे देंगे? तो उस समय पर समुद्र के अंदर जो हमारी सबमरीन चल रही होंगी ना, हम उन सबमरीन्स के माध्यम से अटैक करेंगे। इवन अगर हमको न्यूक्लियर अटैक करना है, मान लो चाइना के ऊपर, चाइना के पास में S-400 सिस्टम है, अगर हम रफेल से अटैक करने जाएंगे ना तो चाइना उसे डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम लैंड से अटैक करने जाएंगे तो चाइना उसे डिटेक्ट कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं इंडिया की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, तो वो सबमरीन्स कई महीनों पहले विशाखापट्टनम से निकली होंगी, फिर वो समुद्र के अंदर कहीं घूम रही होंगी, अब पता नहीं वो कहाँ है, अचानक से वो चाइना के अंदर आएगी और अटैक कर सकती है। इस तरीके की क्षमताएं ये सबमरीन रखती हैं, और हम लोगों के पास में अभी लगभग 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हमको समुद्र के ऊपर कंट्रोल करना है तो हम लोगों को नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर आज के समय पे केवल 6 देश हैं जिनके पास में इस तरीके की सबमरीन्स अवेलेबल है, इंडिया भी उनमें से एक है, बट इंडिया के पास में जो नंबर है वो काफ़ी कम है। अब हम लोगों को इस नंबर को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है जहां पर समुद्र के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने देखा होगा रशिया जैसे देश की वेसल्स अमेरिका के द्वारा उठा ली गई। ऐसी कंडीशन में डिटरेंस बनाना है, पीस की बातें करना है बाद में, पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अशोक ने भी अपने जो महाराज सम्राट अशोक थे, उन्होंने भी सबसे पहले अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, सबसे पहले कलिंग का कब्जा किया, पूरा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद धम की, उसके बाद में पीस की बात की, ताकि सही रूप से कंसोलिडेशन हो सके। वही चीज़ यहाँ पर इंडिया को करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।